Hello friends, welcome to JBC classes. My name is आदित्य शर्मा. मैं आपको क्लास 10 की साइंस सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ. क्लास 10 की साइंस सब्जेक्ट के अंदर अभी बायोलॉजी की यूनिट है जिसका नाम है लाइफ प्रोसेस. वो हमारी अभी कंटिन्यू में चल रही है और आगे हम लाइफ प्रोसेस यूनिट है उसी को कंटिन्यू करने वाले हैं. मैं आपको बताऊं तो मैं लाइफ प्रोसेस जो यूनिट है उसके अंदर टोटल 4 सब यूनिट होती है. कौन कौन सी? न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन और एक्सक्रीशन. चार सब यूनिट होती है लाइफ प्रोसेस यूनिट के अंदर, जिसके अंदर हमने न्यूट्रिशन कवर कर लिया और लास्ट क्लास के अंदर हमने रेस्पिरेशन को भी कवर कर लिया. आज से हम थर्ड सब यूनिट जिसका नाम है ट्रांसपोर्टेशन, उसको स्टार्ट करने वाले हैं. तो मेरे साथ बने नहीं चैनल के ऊपर. मैं आपको बताऊं कि हमारा लाइफ प्रोसेस यूनिट है वो रिव्यू कर दी. चैप्टर का नाम है लाइफ प्रोसेस. ठीक है. और लाइफ प्रोसेस जो यूनिट है उसके अंदर टोटल 4 सब यूनिट होती है. कौन कौन सी? न्यूट्रिशन हो गई, रेस्पिरेशन हो गया, एस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एस्क्रीशन. क्या बोला? एस्क्रीशन. ये टोटल 4 सब यूनिट हमारी लाइफ प्रोसेस यूनिट के अंदर. कौन कौन सी? न्यूट्रिशन हो गई, एस्पिरेशन हो गई, ट्रांसपोर्टेशन हो गया और एस्पिरेशन हो गया. जिसके अंदर हमने न्यूट्रिशन को कवर कर लिया और एस्पिरेशन को कवर कर लिया. आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं ट्रांसपोर्टेशन. कौन सी? थर्ड सब यूनिट. क्या नाम है उसका? ट्रांसपोर्टेशन. ट्रांसपोर्टेशन को हम आज से स्टार्ट करने वाले हैं. तो आज हमारा बेसिक इंट्रो रहेगा कि ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है. उसके बारे में बेसिक इंट्रो, बेसिक नॉलेज देंगे ट्रांसपोर्टेशन के बारे में. ठीक है. तो हमारे थर्ड सब जो यूनिट है उसका नाम है ट्रांसपोर्टेशन. आप मुझे बताओ कि ट्रांसपोर्टेशन का बेसिक मीन क्या होगा. आपने ट्रांसपोर्टेशन के बारे में क्या समझा अभी तक? आपको कुछ नॉलेज है? आप कुछ जानते हो क्या ट्रांसपोर्टेशन के बारे में? ट्रांसपोर्टेशन. ये हमारी थर्ड सब यूनिट है जिसका नाम है ट्रांसपोर्टेशन. अब ट्रांसपोर्टेशन का बेसिक इंट्रो समझने वाले आज की क्लास के अंदर हम बेसिक इंट्रो लेंगे ट्रांसपोर्टेशन के बारे में, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन में काफी इंपॉर्टेंट है. आप मुझे ये बताओ कि इस ट्रांसपोर्टेशन सुन के आपको क्या क्या फील आ रहा है? इसका इसका जो भी आपके मन में आ रहा है वो बोल के बताओ मुझे. ट्रांसपोर्टेशन. एक बार इसको अपना आंख बंद करके अच्छे से फील करके बोलने की कोशिश करो कि ट्रांसपोर्टेशन होता है. कि आंख बंद करके गहन करके इसके बारे में. ट्रांसपोर्टेशन, 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 ट्रांसपोर्टेशन. कुछ समझ में आया क्या होता है ट्रांसपोर्टेशन? इसके अंदर आपको कुछ ना कुछ समझ में आया होगा. आपने क्या लिया? ट्रांसपोर्टेशन के अंदर टी वर्ड है. टी से होता है ट्रांसफर. ट्रांसफर. क्या बोला? कि ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन मतलब ट्रांसफर. टी फॉर ट्रांसफर. अब ट्रांसफर क्या होता है? ट्रांसफर क्या होता है? एक जगह से दूसरी जगह जाना. क्या बोला? कि एक जगह से दूसरी जगह जाना उसको बोलते हैं ट्रांसफर. जैसे कोई गवर्नमेंट कर्मचारी है, गवर्नमेंट ऑफिसर है. क्या बोला? गवर्नमेंट ऑफिसर है. उस गवर्नमेंट ऑफिसर या फिर गवर्नमेंट टीचर बोल दो. जैसे कि गवर्नमेंट टीचर हो गया, गवर्नमेंट टीचर है. अब गवर्नमेंट टीचर आपने देखा होगा अपने घर में, अपने गांव में, अपने रिलेटिव्स में. क्या बोला? कि गवर्नमेंट टीचर आपकी फैमिली में, आपके रिलेटिव्स में, आपके गांव में, आपके जो आपके दोस्त है उनके फैमिली के अंदर कहीं ना कोई एक गवर्नमेंट टीचर आपको जरूर मिलेगा. आपने सुना होगा कि हमारा जो लड़का, हमारा लड़की, हमारा फलाने का वो लड़का है, फलाने की वो लड़की पहले वहां पर था गवर्नमेंट टीचर. उनको हमारा लड़का क्या है? फलाने का लड़का, फलाने की लड़की, या फिर हमारा लड़का या फिर हमारी लड़की है ना, गवर्नमेंट टीचर है. ठीक है, गवर्नमेंट टीचर है. गवर्नमेंट टीचर के साथ
हमारा लड़का है ना जो गवर्नमेंट टीचर है और वो वहां पर काम करता है। लेकिन अब उसका क्या हुआ कि 2 साल पहले वहां पर था, लेकिन अब उसका अब 1 महीने बाद, 1 महीने पहले उसका ट्रांसफर होके वो यहाँ पर आ गया। 1 महीने पहले तो उसका ट्रांसफर हो गया। कहाँ से? उसका ट्रांसफर पहले झुंझुनू में था, वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल, गवर्नमेंट जो स्कूल है ना झुंझुनू की, उसके अंदर था वो, उसका वहां पर नंबर था। लेकिन अभी 1 महीने पहले उसका ट्रांसफर हो गया जयपुर के अंदर, जयपुर की सरकारी स्कूल के अंदर आ गया वो। अब जयपुर के अंदर है वो गवर्नमेंट टीचर। तो क्या बोला? ट्रांसफर मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाना। एक जगह से दूसरी जगह जाना, उसको बोलते हैं ट्रांसफर। जैसे गवर्नमेंट टीचर होता है, उसको सरकार है उनकी, उनका ट्रांसफर करती रहती है 1-2 साल के अंदर। एक टीचर को यहाँ से वहां पर, अब वहां से यहाँ पर, अब वहां से यहाँ पर, क्यों? उसको बोलते हैं ट्रांसफर। एक जगह से जाकर एक जगह से दूसरी जगह जाना, दूसरी जगह से तीसरी जगह जाना, तीसरी जगह से चौथी जगह जाना। ऐसा क्या है? ये ट्रांसफर है। एक जगह से एक एक जगह पहले से दूसरे पैलेस पर जाना क्या है? ट्रांसफर है। जैसे मैं यहाँ से यहाँ गया, ये क्या हो गया? मेरा ट्रांसफर हो गया। यहाँ से यहाँ गया, ये क्या है? ट्रांसफर है। अब उसी तरह जो ट्रांसपोर्टेशन है उसका बेसिक मीन क्या है? ट्रांसफर करना। ठीक है। आप बोलोगे सर हमें, आप क्या एग्जांपल दे रहे हो? गवर्नमेंट टीचर एक जगह से दूसरी जगह। सर हमें आता है ये तो। आप हमें ट्रांसपोर्टेशन का मतलब समझो कि ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है। तो ठीक है, अब मैं आपको ट्रांसपोर्टेशन का बेसिक मीन समझाता हूँ। ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है। अब हमने पहले, सबसे पहले देखा था न्यूट्रिशन, लाइफ प्रोसेस की सब फर्स्ट सब यूनिट था, जिस फर्स्ट सब यूनिट जिसका नाम था न्यूट्रिशन। ठीक है, क्या नाम था? न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन नाम था फर्स्ट सब यूनिट का। ठीक है, इतना तो याद है ना आपको? ये भी भूल गए? फर्स्ट सब यूनिट जिसका नाम था न्यूट्रिशन। ठीक है, न्यूट्रिशन के अंदर में क्या देखा था? न्यूट्रिशन में देखा था कि हम जो खाना खाते हैं, उस खाने से हमें क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है। ठीक है, उस खाने से हमें एनर्जी मिलती है। एनर्जी कब मिलती है? सबसे पहले इंजेक्शन, सबसे पहले इंजेक्शन होगा, उसके बाद डाइजेशन होगा। ठीक है, डाइजेशन के बाद क्या होगा? डाइजेशन के बाद होगा एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन, और उसके बाद एसिमिलेशन। एसिमिलेशन, इंजेक्शन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन। अब आप मुझे इन चारों वर्ड का बेसिक मीन समझाओगे। मैं इनको वापस से एक बार क्लियर करता हूँ, थोड़ा सा वापस से साफ साफ लिखता हूँ उनको क्लियर करके, जिससे आप समझ सको अच्छे से। क्लियर हो आपका कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट कलर कॉन्सेप्ट है ना, उसको क्लियर करना काफी इंपॉर्टेंट है। साइंस के अंदर ये नहीं है कि आप लट के चले गए एग्जाम के अंदर पास हो गए, ठीक है वहां तक। लेकिन आप जब साइंस 11th क्लास में साइंस लोगे ना, तो आपको यही सब है ना, एक चैप्टर एक यूनिट के अंदर पढ़ना है। इसलिए इनका कॉन्सेप्ट है वो क्लियर करके रखो कि ट्रांसपोर्टेशन का कॉन्सेप्ट है वो क्या होता है। तो वो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरे पास आप बिल्कुल एकांत में हेडफोन लगा के, ईयरफोन लगा के क्लास को मैं जो बोल रहा हूँ उसको सुनो, जिससे आपको कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। फिर आप भूल नहीं पाओगे एग्जाम के अंदर। ये आपने ट्रांसपोर्टेशन की डेफिनेशन, इंट्रोडक्शन आ गया कि ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है, उसके बारे में समझो। यदि आपको कुछ भी नहीं आता, लेकिन आपने मेरी क्लास को देख लिया, अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो आप आराम से लिख के आ सकते हो। आराम से बना बना के इंग्लिश में, टूटी फूटी इंग्लिश में आराम से लिख के आ सकते हो कि ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है। ट्रांसपोर्टेशन के बारे में कंप्लीट नॉलेज आप उनको दे के आ सकते हो। तो कब दोगे? जब आप अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर करोगे। तो कॉन्सेप्ट क्लियर करना काफी इंपॉर्टेंट है। ट्रांसपोर्टेशन, टी फॉर मतलब होता है ट्रांसफर। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब ट्रांसफर करने वाले किसका करने वाले? आपने देखा था सबसे पहले न्यूट्रिशन, सब यूनिट के अंदर। ठीक है, न्यूट्रिशन के अंदर मैंने आपको बताया था कि न्यूट्रिशन के अंदर स्टेप चलते हैं, कौन कौन से? फर्स्ट स्टेप है इंजेक्शन। फर्स्ट स्टेप का नाम है इंजेक्शन। इंजेक्शन के बाद होगा डाइजेशन, डाइजेशन होगा। फिर डाइजेशन के बाद होगा एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन। ठीक है, एब्जॉर्प्शन के बाद होगा एसिमिलेशन, एसिमिलेशन। इंजेक्शन का मतलब क्या होता है? इंजेक्शन का मतलब क्या है? इंजेक्शन का मतलब ये होता है कि हमने क्या किया कि जैसे रोटी चावल किसी भी चीज को जो खाते हैं उसको अपने हाथ से लेके माउथ के अंदर रखते हैं, हमारे माउथ मुंह के अंदर रखते हैं ना, उस प्रोसेस को बोलते हैं इंजेक्शन, इनटेक करना। हमारे जो फूड पार्टिकल्स है उनको इनटेक करना या फिर इंजेक्शन करना, उसी को बोलते हैं। खाने को तोड़ के उसको
उसको छोटे-छोटे टुकड़ों में करके उसको सब्जी के साथ मिक्स करके या फिर किसी कैसे भी जो खाना खाते हो उसके साथ उसको लिया और माउथ के अंदर रखा, उस प्रोसेस को बोलते हैं इंजेक्शन। ठीक है? उसके बाद डाइजेशन होता है। उसके बाद डाइजेशन की प्रोसेस होती है। जब डाइजेशन की प्रोसेस है वो 3 टाइप की होती है। एक होती है, पहले होता है कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन होता है, तो कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन होगा। प्रोटीन का डाइजेशन होता है, प्रोटीन, जैसे फैट, लिपिड, लिपिड या फैट। अब आपके आप अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सा खाना खा रहे हो। यदि आप रोटी खाओगे, चपाती खाओगे तो चपाती के अंदर होता है कार्बोहाइड्रेट। चपाती के अंदर कौन प्रेजेंट है? कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है। अब चपाती के अंदर कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है, तो अब जब उसको इंजेक्शन करने के बाद आपकी जो बॉडी का डाइजेशन की प्रोसेस है वो कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन करती है। चपाती के अंदर कौन प्रेजेंट है? कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होता है, तो हमारा जो डाइजेशन की प्रोसेस है माउथ के अंदर वो किसका होगा? कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन होगा। यदि आपने चावल खाया या फिर दाल खाई, दाल, पल्सेस पल्सेस खाई, तो पल्सेस के अंदर कौन प्रेजेंट है? दाल के अंदर कौन प्रेजेंट है? प्रोटीन प्रेजेंट है। प्रोटीन, यदि आपने पल्सेस दाल खाई तो दाल के अंदर कौन प्रेजेंट है? प्रोटीन प्रेजेंट है। तो आपके माउथ के अंदर प्रोटीन का डाइजेशन नहीं होता है, लेकिन स्टोमच के अंदर प्रोटीन का डाइजेशन होगा। ठीक है? आपने देखा होगा दाल आपने दाल देखा होगा दाल दाल को हम पीते हैं। रोटी तो हमने चबा चबा के खा लिया, लेकिन दाल को तो पीते हैं हम। जैसे ही पीते हैं तो माउथ के अंदर उसका डाइजेशन नहीं होता है। डाइजेशन कहाँ होगा उसका? स्टोमच के अंदर होगा। प्रोटीन का डाइजेशन माउथ के अंदर नहीं होता है। प्रोटीन का डाइजेशन जो फर्स्ट स्टेप है, प्रोटीन का डाइजेशन कहाँ स्टार्ट होता है? तो बोलोगे स्टोमच के अंदर प्रोटीन का डाइजेशन है वो स्टार्ट होता है। इसी तरह फैट का, लिपिड का होता है। ठीक है? तो मैंने क्या बोला? फर्स्ट प्रोसेस है इंजेक्शन। इंजेक्शन के अंदर हम क्या करते हैं? खाने को अपने माउथ के अंदर रखते हैं। सेकंड प्रोसेस है डाइजेशन। हमारे जो खाने के ऊपर हमारे फूड पार्टिकल के ऊपर डिपेंड करता है कि उसके अंदर कौन सा न्यूट्रिएंट प्रेजेंट है। यदि उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है या फिर प्रोटीन प्रेजेंट है या फिर लिपिड या फैट प्रेजेंट है, कौन सा न्यूट्रिएंट प्रेजेंट है हमारे खान फूड पार्टिकल के अंदर, उसका डाइजेशन होता है माउथ के अंदर। ठीक है? उसके अकॉर्डिंग डाइजेशन होगा। माउथ के अंदर डाइजेशन जैसे कार्बोहाइड्रेट है उसका डाइजेशन माउथ के अंदर होता है पार्शियली। प्रोटीन का डाइजेशन माउथ के अंदर कम, पार्शियली, कंप्लीटली, इनकम्प्लीटली। इसी तरह का प्रोटीन का डाइजेशन माउथ के अंदर नहीं होता है। थर्ड स्टेप है फ्लोट एब्जॉर्प्शन। क्या है? एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन क्या होता है? एब्जॉर्प्शन क्या होता है? आपने खाना लिया, माउथ के अंदर रखा, इस प्रोसेस को बोलते हैं इंजेक्शन। खाने के अंदर कौन सा न्यूट्रिएंट प्रेजेंट है उसका डाइजेशन हो गया, माउथ के अंदर हो गया, फिर स्टोमच के अंदर हो गया। स्टोमच में होने के बाद वो खाना जाएगा आपका स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। क्लियर है इतना तो? आपने ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा है ना? तो माउथ के बाद वो जाएगा इसोफेगस में, फेरिंग्स के थ्रू इसोफेगस, इसोफेगस के थ्रू स्टोमच के अंदर, स्टोमच के थ्रू, स्टोमच के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर किसी भी टाइप का न्यूट्रिएंट हो उसका कंप्लीट डाइजेशन की प्रोसेस है वो कंप्लीटली हो जाती है। मैंने क्या बोला कि किसी भी टाइप का न्यूट्रिएंट हो, जैसे कोई कार्बोहाइड्रेट हो, फिर प्रोटीन हो, फिर लिपिड या फैट हो, किसी भी तरह का न्यूट्रिएंट हो, उसका कंप्लीट डाइजेशन कहाँ होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। माउथ के अंदर पार्शियली होता है या फिर होता नहीं है, स्टोमच के अंदर पार्शियली या फिर होता नहीं है, लेकिन स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर उसका कंप्लीट डाइजेशन होता है किसी भी टाइप का न्यूट्रिएंट हो, कैसे कार्बोहाइड्रेट हो, प्रोटीन हो, लिपिड या फैट हो। ठीक है? तो जो हमने खाना खाया वो कहाँ गया? माउथ से फेरिंग्स, फेरिंग्स से इसोफेगस, इसोफेगस से स्टोमच, स्टोमच के बाद में स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। अब स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर उसका कंप्लीट डाइजेशन हो गया। डाइजेशन होने के बाद डाइजेशन हो गया। अब डाइजेशन होने के बाद क्या करता है? डाइजेशन होने के बाद क्या होगा? कार्बोहाइड्रेट से बनेगा ग्लूकोज, प्रोटीन से बनेगा हमारा अमीनो एसिड्स, और लिपिड फैट से इससे बनेगा फैटी एसिड। जैसे मैं आपको समझाऊं, हमने डाइजेशन कर लिया, किसका डाइजेशन? डाइजेशन किसका किया हमने? कार्बोहाइड्रेट का। ठीक है? कार्बोहाइड्रेट का जब डाइजेशन होता है तो हमें मिलता है ग्लूकोज। क्या मिलता है? ग्लूकोज। ठीक है? जब प्रोटीन का डाइजेशन करेंगे, हमारे प्रोटीन का डाइजेशन होता है कंप्लीट इंटेस्टाइन के अंदर, तब हमें मिलता है अमीनो एसिड। क्या मिलता है? अमीनो एसिड। और फैट या लिपिड का जब डाइजेशन होगा तो हमें मिलेगा फैटी एसिड। क्या मिलेगा? फैटी एसिड। आप बोलोगे सर ये क्या है? अब आप बोलोगे सर ये ग्लूकोज क्या है, अमीनो एसिड क्या है, फैटी एसिड क्या है? ये इसकी स्मॉल यूनिट है। जैसे कार्बोहाइड्रेट है, उसका डाइजेशन होने के बाद हमें मिलता है
ग्लूकोज। कार्बोहाइड्रेट का जब डाइजेशन कंप्लीटली डाइजेशन होता है हमारे इंटेस्टाइन के अंदर, तब हमें मिलता है कौन, ग्लूकोज। ठीक है। प्रोटीन का जब कंप्लीटली डाइजेशन की प्रोसेस कंप्लीटली हो जाती है तो मिलता है अमीनो एसिड्स। जब लिपिड या फैट का कंप्लीट डाइजेशन होता है तो मिलता है फैटी एसिड। तो वो ही है कि कार्बोहाइड्रेट का जब डाइजेशन कंप्लीट होगा तो ग्लूकोज मिलेगा, प्रोटीन का डाइजेशन कंप्लीट हो जाएगा तो मिलेगा अमीनो एसिड्स, लिपिड या फैट का डाइजेशन कंप्लीट होगा तो मिलेगा फैटी एसिड। ठीक है। हमने डाइजेशन की प्रोसेस कवर कर लिया। डाइजेशन कंप्लीट हो चुका है। डाइजेशन की प्रोसेस कब कंप्लीट होगी, जब कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाएगा, प्रोटीन अमीनो एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, और लिपिड फैट है वो फैटी एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। उस प्रोसेस को बोलते हैं हम डाइजेशन। हमारा जो है वो कंप्लीटली हो चुका है। ठीक है। और उसके बाद स्टार्ट होगा एब्जॉर्प्शन। नेक्स्ट स्टेप है एब्जॉर्प्शन। अब नेक्स्ट स्टेप के अंदर स्टार्ट हो जाएगा हमारा एब्जॉर्प्शन। ग्लूकोज हो गया, अमीनो एसिड बन गए, फैटी एसिड बन गए। ये सब बनने के बाद हमारा अब स्टार्ट होगा कौन, एब्जॉर्प्शन। अब एब्जॉर्प्शन क्या होता है हमारा, अब एब्जॉर्प्शन क्या होता है ये समझो कि जैसे हमारा ये क्या है, जगह नहीं है बच्चों, क्या बताऊं आपको। आप ये समझ गए ना कि कार्बोहाइड्रेट का जब डाइजेशन होगा कंप्लीटली तो हमें ग्लूकोज मिलेगा, प्रोटीन का जब कंप्लीटली पूरी तरह से डाइजेशन हो जाएगा तो हमें अमीनो एसिड्स मिलेंगे, और फैट लिपिड का जो कंप्लीटली डाइजेशन होगा तो हमें फैटी एसिड मिलेंगे। ठीक है। जैसे कि ग्लूकोज 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 है वो कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं, जब अमीनो एसिड की श्रृंखला बनती है तो वो प्रोटीन कहलाता है, और फैटी एसिड की श्रृंखला फैटी एसिड का ग्रुप होता है तो वो लिपिड कहलाता है। उसी तरह जब इनका कंप्लीट डाइजेशन का मतलब क्या है, उनका बिल्कुल बारीक ब्रेक डाउन करेंगे, बिल्कुल बारीक, तब मिलेगा ग्लूकोज मिलेगा कार्बोहाइड्रेट से, प्रोटीन से अमीनो एसिड मिलेगा, अमीनो एसिड्स मिलते हैं, और लिपिड या फैट से हमें फैटी एसिड मिलते हैं। ठीक है। ये थे हमारे अब डाइजेशन की प्रोसेस कंप्लीट हो गई। अब देखेंगे एब्जॉर्प्शन क्या होता है। अब देखेंगे एब्जॉर्प्शन क्या होता है। आपको इतना क्लियर हो गया ना कि फर्स्ट स्टेप है न्यूट्रिशन के अंदर, फर्स्ट स्टेप मैंने आपको समझाया था, इंजेक्शन होता है जिसके अंदर हम जो खाना है उसको माउथ के अंदर रखते हैं, इस प्रोसेस को बोलते हैं इनटेक ऑफ फूड या फिर इंजेक्शन। ठीक है। इसके सेकंड स्टेप जिसका इंजेक्शन के बाद सेकंड स्टेप है वो स्टार्ट होता है जिसका नाम है डाइजेशन। डाइजेशन की प्रोसेस है वो स्टार्ट होती है, और डाइजेशन की वजह से हमने खाना खाया, रोटी खाई, रोटी के अंदर कौन सा न्यूट्रिएंट प्रेजेंट है, जो अब ये जो डाइजेशन की प्रोसेस है वो आपके फूड पार्टिकल के ऊपर डिपेंड करती है कि आपने कौन सा फूड पार्टिकल है वो इनटेक किया है। यदि आपने चपाती इनटेक किया है तो उसके अंदर प्रेजेंट है न्यूट्रिएंट कार्बोहाइड्रेट, यदि आपने पल्सेस इनटेक किया है तो उसके अंदर प्रेजेंट है प्रोटीन, यदि आपने कुछ जैसे लिक्विड टाइप का फूड पार्टिकल है वो इनटेक किया है तो उसके अंदर प्रेजेंट है लिपिड। तो ये आपकी फूड पार्टिकल है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने कौन, जो आपका डाइजेशन प्रोसेस है वो कैसे स्टार्ट होगी। यदि आपने चपाती रोटी इंटेक किया है तो उसका डाइजेशन है वो माउथ के अंदर स्टार्ट हो जाएगा। यदि हमने पल्सेस को इंटेक किया है, पल्सेस को इंजेक्शन किया है, तो वो उसका डाइजेशन है वो माउथ के अंदर नहीं होता है, क्योंकि पल्सेस किसका एग्जाम्पल है, प्रोटीन का। पल्सेस किसके डाइटरी सोर्स है, प्रोटीन के डाइटरी सोर्स है, डाइटरी सोर्सेस है, तो उसका जो डाइजेशन है वो माउथ के अंदर नहीं होता है। प्रोटीन का डाइजेशन स्टोमच के अंदर स्टार्ट होता है। तो मैंने आपको यही समझाने की कोशिश की है कि इंजेक्शन होगा फर्स्ट स्टेप के अंदर, सेकंड स्टेप के अंदर डाइजेशन की प्रोसेस होती है। तो डाइजेशन की प्रोसेस है वो आपके न्यूट्रिएंट के ऊपर डिपेंड करती है कि आपने कौन सा फूड पार्टिकल है वो इंटेक किया है बॉडी के अंदर। ठीक है। अब सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप है एब्जॉर्प्शन। अब एब्जॉर्प्शन क्या होता है, एब्जॉर्प्शन क्या होता है, आप बोलोगे सर ये हमारा, ये हमारी बॉडी है, ये हमारी बॉडी है। ठीक है। आप बोलोगे सर ये हमारी बॉडी है, हमने यहाँ से खाना खाया, ये खाना आया, ये खाना आया, ये खाना आया, ये हमारे स्टोमच में गया, और यहाँ से हमारी स्टोमच, ठीक है। इसके बाद ये आपका लार्ज इंटेस्टाइन हो गया। ये आपका एक टेम्पररी, मैंने ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का एक डायग्राम बनाया, किसका, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का एक डायग्राम बनाया, एचडीएस है, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का डायग्राम है, जिसके अंदर ये कौन प्रेजेंट है माउथ, कौन प्रेजेंट है, माउथ प्रेजेंट है। ये क्या है हमारा, इसोफेगस है, ये हमारी इसोफेगस फेगस, ये हमारा स्टोमच हो गया, कौन प्रेजेंट है, स्टोमच प्रेजेंट है।
ये हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन प्रेजेंट हो गई, स्मॉल इंटेस्टाइन। और ये हमारा इस लार्ज इंटेस्टाइन प्रेजेंट है। कौन सी प्रेजेंट है? लार्ज इंटेस्टाइन। और जो हमारा कंप्लीट डाइजेशन है वो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर कन्वर्ट, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर कवर होता है। कंप्लीट डाइजेशन की प्रोसेस है वो कहाँ पर होती है? स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर कवर हो जाती है। अब कंप्लीट डाइजेशन हो गया। अब कंप्लीट डाइजेशन होने के बाद हमारा जो एब्जॉर्प्शन है वो स्टार्ट होता है। कंप्लीट डाइजेशन की जब फर्स्ट स्टेप कवर हो जाएगी कंप्लीटली, उसके बाद सेकंड स्टेप स्टार्ट होता है। सेकंड स्टेप जो कंप्लीटली कवर हो जाएगी उसके बाद थर्ड स्टेप है वो स्टार्ट होगा। अब थर्ड स्टेप है उसका नाम है एब्जॉर्प्शन। क्या नाम है? एब्जॉर्प्शन नाम है। ठीक है। अब जो हमने फूड पार्टिकल्स खाए, जो हमने फूड पार्टिकल्स खाए उनका यहाँ पर क्या हो गया? कंप्लीट डाइजेशन हो गया। अब कंप्लीट डाइजेशन होने के बाद उनका होगा एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या है? तो उनका जो हमारे जो ये क्या है, जैसे कि ये क्या है? आप बोलोगे सर ये है हमारी ब्लड वेसल्स। ये क्या है? हमारी ब्लड वेसल्स है। ये क्या है? हमारी ब्लड वेसल। ब्लड वेसल है। और इसके अंदर ये प्रेजेंट, ये कौन प्रेजेंट है? ये क्या प्रेजेंट है इसके अंदर? ये प्रेजेंट है ब्लड। ब्लड प्रेजेंट है, ये ब्लड वेसल्स है। क्या बोला कि हमारी बॉडी के अंदर है ना, जो भी हम खाना खाते हैं हमारी पूरी बॉडी के अंदर ब्लड वेसल्स प्रेजेंट है। ब्लड वेसल्स प्रेजेंट है। जो हम खाना खाते हैं ना उसका ट्रांसपोर्टेशन कैसा होता है? उसका ट्रांसपोर्ट कैसा होता है? ब्लड के थ्रू होता है। जैसे कि हमने खाना खाया, खाना खाने के बाद माउथ के थ्रू, इसोफेगस के थ्रू स्टोमक में आया, स्टोमक में आने के बाद वो आया स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। अब स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर उसका कंप्लीटली डाइजेशन की प्रोसेस है वो कंप्लीट हो चुकी है। जैसे हमारे डाइजेशन की प्रोसेस है वो कंप्लीट हो गई। कंप्लीट होते ही डाइजेशन की प्रोसेस वो क्या होगा? जो हमारा डाइजेस्टेड फूड है, जो हमारा डाइजेस्टेड फूड है वो किसके अंदर जाएगा? इसके अंदर जाएगा। हमारा जो डाइजेस्टेड फूड है, डाइजेस्टेड फूड मतलब जो जिसका डाइजेशन हो चुका है। डाइजेस्टेड फूड मतलब जिसका डाइजेशन है वो कंप्लीटली हो चुका है, वो जाएगा हमारा ब्लड वेसल्स के थ्रू। ब्लड वेसल्स के अंदर जाएगा। ब्लड वेसल्स के अंदर ब्लड में मिक्स होगा। ये क्या है? ब्लड है। ब्लड के अंदर जाके मिक्स होगा कौन? हमारा न्यूट्रिएंट्स। जैसे कि अब ये क्या है? ब्लड है। ब्लड के अंदर कौन मिक्स हो गया? हमारा डाइजेस्टेड फूड। डाइजेस्टेड फूड है वो ब्लड के अंदर मिक्स हो गया, जिसके अंदर कौन प्रेजेंट हो गया? ये हमारा डाइजेस्टेड फूड है वो ब्लड के अंदर जाके मिक्स हो गया है। इस प्रोसेस को बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? एब्जॉर्प्शन। क्या बोला कि डाइजेस्टेड फूड का ब्लड वेसल्स के अंदर जाना, या फिर डाइजेस्टेड फूड का ब्लड के अंदर मिक्स होना। डाइजेस्टेड फूड का ब्लड के अंदर मिक्स होना, उस प्रोसेस को बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। क्या बोला कि जब हम खाना खाते हैं उसका डाइजेशन हो गया, डाइजेशन हो गया, उस खाने में क्या बोलेंगे? डाइजेस्टेड फूड। जिसका डाइजेशन हो गया उसको बोलेंगे डाइजेस्टेड फूड। जिसका डाइजेशन नहीं हुआ उसको बोलेंगे अनडाइजेस्टेड फूड। अब जिसका डाइजेशन हो गया उसको बोलेंगे डाइजेस्टेड फूड। अब जो डाइजेस्टेड फूड है वो क्या करेगा? आगे ब्लड में मिक्स होगा। क्या होगा? ब्लड के अंदर मिक्स होगा। ब्लड के अंदर मिक्स क्यों होगा सर? क्योंकि ब्लड के अंदर इसलिए मिक्स होगा, जैसे कि आपने खाना खाया, आपने खाना खाया, खाना खाते आपका ब्लड जो खाना खाया वो कहाँ गया? स्टोमक के थ्रू स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। अब स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जाने के बाद वो खाना बैठ गया। वो खाना है वो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जाके बैठ गया। अब मुझे आप बताओ कि मैंने आपको बताया था कि हमारी बॉडी के हर ऑर्गन की हर सेल, हर ऑर्गन के अंदर क्या प्रेजेंट है? सेल प्रेजेंट है। और सेल कब काम करती है? जब उसको एनर्जी मिलती है। क्या बोला कि वो सेल है और हर ऑर्गन की हर सेल है वो कब काम करेगी? जब उसको एनर्जी मिलेगी। एनर्जी कब मिलेगी? जब उसके पास फूड पार्टिकल्स, जब हम खाना खाते हैं वो खाना उसके पास पहुंचेगा। जैसे कि हमने आज फूड फूड पार्टिकल के अंदर चपाती दी, चपाती के अंदर कौन प्रेजेंट है? कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है। अब कार्बोहाइड्रेट है उसको बोलते हैं मैन एनर्जी सोर्स, बोलते हैं किसको? कार्बोहाइड्रेट को। जैसे हमने कार्बोहाइड्रेट लिया, कार्बोहाइड्रेट का कंप्लीट डाइजेशन का हुआ, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर उसका कंप्लीटली डाइजेशन हो गया। अब डाइजेशन होने के बाद जो कार्बोहाइड्रेट है उसका मेन फंक्शन क्या है? एनर्जी प्रोवाइड करवाना, बॉडी के हर ऑर्गन की हर सेल को एनर्जी प्रोवाइड करवाना। अब वो एनर्जी कब प्रोवाइड करवाएगा? जो बॉडी के हर ऑर्गन की हर सेल के पास जाएगा। अब वो खाना तुम्हारे पेट के अंदर जाके बैठ गया। अब पेट के अंदर बैठ गया। अब हमें अब चाहिए कि हमारी इस अंगुली की इस सेल को काम करना है, इस अंगुली को काम करना है। अंगुली की सेल कब काम करेगी? जब उसको एनर्जी मिलेगी। एनर्जी कब मिलेगी? जब उसके पास ग्लूकोज आएगा। ग्लूकोज किसके अंदर प्रेजेंट है? कार्बोहाइड्रेट के अंदर। ग्लूकोज कब आएगा? कहाँ कैसे आएगा? आप एक बार
सोच के देखो कि ग्लूकोज यहाँ पर कैसे आएगा। ग्लूकोज हमारी हाथ की अंगुली के पास, हाथ के अंगूठे के पास, पैर के अंगूठे के पास, हमारे बालों के सेल के पास ग्लूकोज कैसे जाएगा। हमारे ब्रेन सेल प्रेजेंट है। ब्रेन कब काम करेगा, जब उसको एनर्जी मिलेगी। एनर्जी कब मिलेगी, जब उसके पास ग्लूकोज आएगा। ग्लूकोज हमारे ब्रेन के पास कैसे आएगा, हमने खाना खाया, खाना तो हमारे बॉडी के अंदर नीचे चला गया, अब खाना वापस ऊपर कैसे आएगा। एक बार सोच के देखो आप कि हमने जो खाना खाया वो खाना तुम्हारे पेट के थ्रू नीचे जाके बैठ गया, बॉडी के नीचे पार्ट में जाके बैठ गया। अब वहां तो ब्रेन पर कहाँ प्रेजेंट है, ऊपर प्रेजेंट है। ब्रेन तो ऊपर प्रेजेंट है, अब खाना है वो ऊपर कैसे आएगा, ब्रेन सेल के पास कैसे जाएगा। जो खाना है वो ब्रेन सेल के पास कैसे जाएगा, ब्रेन सेल के पास खाना है वो कैसे जाएगा। तो अब सोच के देखो आप कि जब खाना खाते हैं वो हमारे ब्रेन सेल के पास कैसे जाएगा। ब्रेन सेल कब काम करेगी, जब उसको ग्लूकोज मिलेगा। ग्लूकोज के अंदर कौन प्रेजेंट है, कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है। अब कार्बोहाइड्रेट है, उसको जो मेन फंक्शन कार्बोहाइड्रेट का वो क्या है, एनर्जी प्रोवाइड करवाना। तो ग्लूकोज जो हमारा ब्रेन के अंदर कौन सा सेल प्रेजेंट है, ब्रेन सेल प्रेजेंट है। ब्रेन सेल जब काम करेगी तभी तुम्हारा ब्रेन काम करेगा। ब्रेन काम करेगा तभी हमारा ब्रेन है उसको क्या बोलते हैं, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पूरी बॉडी का। पूरी बॉडी को कंट्रोल करने का काम कौन करता है, ब्रेन करता है। तो ब्रेन ही काम करना बंद कर देगा, जब ब्रेन को एनर्जी नहीं मिलेगी तो हमारी पूरी बॉडी है वो काम करना बंद कर देगी। ब्रेन को एनर्जी मिलना जरूरी है, एसेंशियल है। ब्रेन तो एक वाइटल ऑर्गन है। तो अब मुझे अब ये बताओ कि जब ब्रेन को एनर्जी कैसे मिलेगी। ब्रेन को एनर्जी मिलेगी ब्लड के थ्रू। क्योंकि आप है ना यहाँ पर है ना, हमको क्या करना है कि अभी क्लास के बाद एक मम्मी की पिन लेना, यहाँ पर छेद पिन चबाना। पिन चबाते आपके यहाँ से क्या निकलेगा, रेड कलर का लिक्विड, उसको बोलते हैं ब्लड। क्या बोलते हैं, ब्लड बोलते हैं। वो यहाँ से क्यों निकला, क्योंकि यहाँ कौन प्रेजेंट है, ब्लड प्रेजेंट है। अपने पैर के अंगूठे के अंदर लगाना, चमक के निकलेगा, वहां से क्या निकलेगा, रेड कलर का लिक्विड, उसको क्या बोलते हैं, ब्लड बोलते हैं। आपने यहाँ पर किसी भी, जैसे कि जब कभी आपने देखा होगा कि कभी किसी की चोट लगती है शरीर के अंदर, सिर के अंदर चोट लगती है किसी के अंदर, कभी आपने देखा होगा, कभी मूवी के अंदर, सीरियल, कभी किसी कहीं ना कहीं देखा होगा आपने। तो देखा होगा, तो आपने देखा होगा कि कहीं उसके सिर में चोट लगती है तो सिर से खून निकलने लगता है। तो कौन प्रेजेंट है यहाँ पर, ब्रेन प्रेजेंट है। लेकिन कौन प्रेजेंट है, ब्लड प्रेजेंट है। और पूरी बॉडी के अंदर क्या प्रेजेंट है, ब्लड प्रेजेंट है। और ब्लड प्रेजेंट है तो क्या लेंगे, किसकी हेल्प लेंगे, ब्लड की हेल्प लेंगे। जो हमारा जो डाइजेस्टेड फूड है वो किसकी हेल्प लेगा, ब्लड की हेल्प लेगा। क्यों, ब्लड है ना वो पूरी बॉडी के अंदर प्रेजेंट है। अब ब्लड एक ऐसा एक टिश्यू, एक ऐसा कंपोनेंट है जो हमारी पूरी बॉडी के अंदर प्रेजेंट है। अब जो पूरी बॉडी के अंदर प्रेजेंट है उसी की हेल्प हम लेंगे कि वो पूरी बॉडी के अंदर प्रेजेंट है। हम अगर ब्लड की हेल्प लेंगे, ब्लड क्या करेगा, हमारे कोई खाने को है ना पूरी बॉडी के अंदर ट्रांसफर कर देगा, पूरी बॉडी के अंदर ट्रांसफर करेगा। तो हमने क्या किया, ब्लड की हेल्प लिया, जिसके अंदर क्या किया, हमने डाइजेस्टेड फूड को, ब्लड के अंदर डाइजेस्टेड फूड है उसको मिक्स कर दिया। इसी प्रोसेस को बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। इसी प्रोसेस को क्या बोला, एब्जॉर्प्शन बोला। अब इसके बाद है वो सेकंड नेक्स्ट स्टेप है, उसका नाम है एसिमिलेशन। एसिमिलेशन का मतलब है कि जैसे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो खाना है वो स्मॉल इंटेस्टाइन से ब्लड के अंदर मिक्स हो गया। कौन, हमारा जो डाइजेस्टेड फूड है वो ब्लड के अंदर मिक्स हो गया। अब ब्लड के अंदर मिक्स होने के बाद हो जाएगा पूरी बॉडी के अंदर, पूरी बॉडी की हर ऑर्गन की हर सेल के पास जाएगा कौन, डाइजेस्टेड फूड। जैसे डाइजेस्टेड फूड आप बॉडी की हर सेल के पास जाएगा, वो हर सेल क्या करेगी, उस डाइजेस्टेड फूड का यूज करेगी, तो डाइजेस्टेड फूड का यूज करेगी। उसी प्रोसेस को बोलते हैं एसिमिलेशन, जो मैंने आपको समझा चुका हूँ। मैंने आपको लास्ट क्लास के अंदर समझाया था कि उसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, एसिमिलेशन। एसिमिलेशन क्या है कि सेल के द्वारा डाइजेस्टेड फूड का यूज करना, सेल के द्वारा डाइजेस्टेड फूड का यूज करना, उस प्रोसेस को बोलते हैं एसिमिलेशन। और डाइजेस्टेड फूड का ब्लड के अंदर मिक्स होना, इस प्रोसेस को बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। ठीक है, तो हमने देख लिया इंजेक्शन क्या होता है, डाइजेशन क्या होता है, एब्जॉर्प्शन क्या होता है, एसिमिलेशन क्या होता है। आप बोलोगे सर हमारा चैप्टर का नाम है ट्रांसपोर्टेशन, तो मैंने वो समझा दिया ना, आपने कहाँ पर दिमाग कहाँ पर, मैंने समझा दिया ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है। ट्रांसपोर्टेशन मतलब मैंने आपको समझा दिया, आप कहाँ थे इतनी देर से, मैंने आपको समझाया था ना अभी तो कि अब सर क्या समझा दिया आपने, तो आपको डाइजेशन में एब्जॉर्प्शन समझा रहे हो मैं, उसी के अंदर प्रेजेंट है हमारा ट्रांसपोर्टेशन भी। क्या बोला, उसी के अंदर प्रेजेंट है ट्रांसपोर्टेशन की प्रोसेस। कैसे प्रेजेंट है मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे मैंने आपको क्या बताया कि ये क्या है, ये क्या प्रेजेंट है, ये प्रेजेंट है ब्लड वेसल। आपने देखा होगा कि आपके घर के है ना, घर के अंदर पानी है, वो पानी किसके अंदर जाता है, एक पाइप के अंदर।
वाटर पाइप होता है, पानी का पाइप होता है जिसके अंदर पानी बहता है। उसी तरह जो हमारा ब्लड है, जो हमारा ब्लड है, ये क्या है? ब्लड है। और ब्लड का ट्रांसफर, जो ब्लड है वो इस मान लो कि हमारा ब्लड है वो इससे ऐसे जा रहा है, इस दिशा से इससे जा रहा है। वो कैसे जा रहा है? ये क्या है? ब्लड प्रेजेंट है इसके अंदर, ब्लड प्रेजेंट, ब्लड प्रेजेंट है। आपने क्या कर दिया ब्लड के अंदर? यहाँ क्या है? ये हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन प्रेजेंट है। ये कौन प्रेजेंट है? हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन प्रेजेंट है। अब इसके अंदर हमने क्या कर दिया? यहाँ से डाइजेस्टेड फूड को ट्रांसफर कर दिया, डाइजेस्टेड फूड। हमने यहाँ से यहाँ पर उसको डाइजेस्टेड फूड है उसको डाल दिया। ये क्या हमारा डाइजेस्टेड फूड है। ब्रेड के अंदर हमने क्या कर दिया? ब्रेड के अंदर हमने डाइजेस्टेड फूड है उसको मिक्स कर दिया। अब ब्रेड है वो ब्रेड पूरी बॉडी के अंदर फ्लो हो रहा है, जैसे कि नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे पूरी बॉडी के अंदर है जो ब्लड है, ब्लड का फ्लो चल रहा है। वो ब्लड मान लो, माना हमने ब्लड है वो इस दिशा से, जैसे राइट से लेफ्ट जा रहा है, तुम्हारा डाइजेस्टेड फूड है वो भी ऐसे जाएगा। यहाँ पर कौन प्रेजेंट है? यहाँ पर प्रेजेंट है हमारा हाथ की, हाथ प्रेजेंट है। यहाँ कौन प्रेजेंट है? हमारा पैर प्रेजेंट है। यहाँ पर कौन प्रेजेंट है? हमारा सिर प्रेजेंट है। यहाँ पर कौन प्रेजेंट है? हमारा हाथ प्रेजेंट है। यहाँ पर कौन प्रेजेंट है? पैर प्रेजेंट है। तो क्या बोला कि डाइजेस्टेड फूड है, जैसे हमने डाइजेस्टेड फूड लिया, यहाँ से खाना गया, वो खाना हमारे ब्लड वेसल्स का ब्लड के अंदर मिक्स होके ब्लड के फ्लो के साथ बह रहा है। और जैसे जैसे जो जो भी सेल, जो भी ऑर्गन है, वो ऑर्गन क्या कर रहा है? उस ऑर्गन को पता है, ऑर्गन को पता है कि यहाँ हमारे पास डाइजेस्टेड फूड है, वो खाना आ रहा है। ब्लड है वो हमारे लिए खाना लेके आ रहा है, ब्लड ब्लड हमारे लिए खाना लेके आ रहा है। तो ब्लड ने क्या किया? यहाँ से एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन, एक साइड से दूसरी साइड क्या हुआ? डाइजेस्टेड फूड का ट्रांसफर हुआ इस साइड से इस साइड। क्या बोला? इस साइड से इस साइड डाइजेस्टेड फूड है उसका ट्रांसफर हो गया। इसी ट्रांसफर को बोलते हैं हम ट्रांसपोर्टेशन। इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं? ट्रांसपोर्टेशन। क्या बोलते हैं? ट्रांसपोर्टेशन। इसी पूरी प्रोसेस को बोलेंगे ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन का मतलब क्या है? ट्रांसपोर्टेशन का मतलब है ट्रांसफर, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करना। और इसी तरह हमने क्या किया? डाइजेस्टेड फूड है उसका ट्रांसफर किया किसके अंदर? ब्लड के अंदर। किसका? किसके अंदर किया? ब्लड के अंदर किया। किसका ट्रांसफर? डाइजेस्टेड फूड का। क्योंकि क्यों किया? क्योंकि बॉडी की हर ऑर्गन की हर सेल को काम कर फंक्शन करने के लिए एनर्जी चाहिए। एनर्जी कब करेगा? जब उसको डाइजेस्टेड फूड मिलेगा। और डाइजेस्टेड फूड को उसके पास कैसे पहुंचाया जाए, इसलिए हमने किसका हेल्प लिया? किसकी हेल्प ली? ब्लड की। ब्लड क्या करेगा? डाइजेस्टेड फूड का, डाइजेस्टेड फूड है उसको एक जगह से, एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन के पास, दूसरे से तीसरे ऑर्गन के पास, तीसरे ऑर्गन से चौथे ऑर्गन के पास, ऐसे ऑर्गन की सेल के पास पहुंचाएगा। किसको? डाइजेस्टेड फूड को। कौन? ब्लड। ब्लड के किसके अंदर प्रेजेंट है? ब्लड वेसल्स के अंदर प्रेजेंट है। तो ट्रांसपोर्टेशन का बेसिक मीन हमने समझाने की कोशिश की मैंने आपको कि ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है। ट्रांसपोर्टेशन एक जगह से, हमारा डाइजेस्टेड फूड है उसको एक जगह से, एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन के पास, दूसरे ऑर्गन से तीसरे ऑर्गन की सेल के पास ट्रांसफर करने का काम करता है। कौन? ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन का बेसिक मीन क्या है कि हमने फर्स्ट सब यूनिट के अंदर खाना खा लिया, सेकंड सब यूनिट के अंदर हमने ऑक्सीजन ले ली, तो अब उसी खाने को, उसी ऑक्सीजन को हमें क्या करना है? पूरी बॉडी के अंदर उसको ट्रांसफर करना है, एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन के पास, दूसरे ऑर्गन ऑर्गन से तीसरे ऑर्गन के पास, तीसरे ऑर्गन से चौथे ऑर्गन के पास क्या करना है? ट्रांसफर करना है। तो ट्रांसफर कौन करेगा? ब्लड करेगा। उसका डाइजेस्टेड फूड का फिर ऑक्सीजन का ट्रांसफर कौन करता है? ब्लड करता है। ब्लड किसके अंदर प्रेजेंट है? ब्लड वेसल्स के अंदर प्रेजेंट है। तो ट्रांसपोर्टेशन के अंदर क्या देखना है? ब्लड क्या होता है। ट्रांसपोर्टेशन के अंदर हम समझेंगे कि ब्लड क्या होता है, ब्लड वेसल्स क्या होती है, ये समझेंगे किसके अंदर? ट्रांसपोर्टेशन के अंदर। तो आपको ट्रांसपोर्टेशन का बेसिक मीन जो मैंने समझाने की कोशिश की वो समझ में आया कि ट्रांसपोर्टेशन का मतलब है ट्रांसफर करना एक जगह से दूसरी जगह। किसका? डाइजेस्टेड फूड का, ऑक्सीजन का, एक जगह, एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन के पास ट्रांसफर करना। आप ऑर्गन से क्यों करेंगे? इसलिए करेंगे क्योंकि हर ऑर्गन की, हर सेल को फंक्शन करने के लिए एनर्जी चाहिए। और एनर्जी कब मिलेगी? जब उसको पास, उसके पास डाइजेस्टेड फूड प्रेजेंट है। अब डाइजेस्टेड फूड है उसके अंदर कौन प्रेजेंट है? कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है, प्रोटीन प्रेजेंट है, तो फैटी एसिड प्रेजेंट है। कार्बोहाइड्रेट के बेसिक यूनिट कौन है? ग्लूकोज। तो डाइजेस्टेड फूड है उसके अंदर कौन प्रेजेंट हुआ? ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स और फैटी एसिड किसके अंदर प्रेजेंट है? डाइजेस्टेड फूड के अंदर। तो किसके अंदर मिक्स हो गए? ब्लड के अंदर मिक्स हो गए। ब्लड के अंदर मिक्स होके कहाँ गए? हर ऑर्गन की, हर सेल के पास गए। क्यों गए? उनको एनर्जी चाहिए। एनर्जी क्यों चाहिए? उनको अपने फंक्शन करना है। क्या फंक्शन करना है? ब्रेन सेल है, ब्रेन सेल को काम करना है। तो ब्रेन सेल काम करेगी तभी तो हमारी पूरी बॉडी काम करेगी, हमारी हाथ की अंगुलियां काम करेगी तभी तो हम जो लिखने का काम है वो कर सकेंगे।
हमारे पेड़ को जब तक एनर्जी नहीं मिलेगी हम नहीं चल सकते। एनर्जी कब मिलेगी? जब उसको डाइजेस्टर फूड है, ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स, फैटी एसिड मिलेंगे तभी तो हम चल सकेंगे। तो हर बॉडी की, हर ऑर्गन की, हर सेल को काम करने के लिए एनर्जी चाहिए। एनर्जी कब मिलेगी? जब उसके पास डाइजेस्टर फूड पहुंच पाएगा। डाइजेस्टर फूड है तो कैसे पहुंचेगा? ट्रांसपोर्टेशन के द्वारा। ट्रांसपोर्टेशन का बेसिक मीन है ट्रांसफर करना, एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन के पास डाइजेस्टर फूड को ट्रांसफर करना। जब हमें ट्रांसपोर्टेशन के अंदर समझना है, बेसिक मीन आपको समझ में आ गया तो मैं मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा जो मैंने समझाने की कोशिश की। यदि फिर भी समझ में ना आए तो क्लास को वापस देखना, मैंने पूरी कोशिश की है समझाने की। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक बाय बाय। यदि आज की क्लास आपको समझ में आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर ट्रांसपोर्टेशन के बारे में। नेक्स्ट क्लास के अंदर वापस से समझेंगे, फिर इसके बारे में आगे आगे एक स्टेप आगे चलेंगे। ट्रांसपोर्टेशन के बारे में हमें क्या क्या देना है, ब्लड क्या होता है, ब्लड वेसल्स क्या होती है, इनको समझेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। ठीक है, तब तक बाय बाय। क्लास को वापस देना काफी इंपॉर्टेंट है, कॉन्सेप्ट क्लियर होना काफी काफी इंपॉर्टेंट है। बाय बाय।